हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं? कल मैंने आपको बताया था कोशिका की निर्माण और उनके कार्य भी बताए थे। कोशिका का काम क्या होता है, कोशिका निर्माण कैसे होता है, इन सारी चीज़ों का मैंने कल जिक्र किया था। और कोशिका के प्रकार का भी हमने चर्चा किया था। कोशिका 3 प्रकार की होती है जो हमने आपको बताया था। पहला बताया था कोशिका झिल्ली, दूसरा बताया था कोशिका द्रव और तीसरा केंद्रक। आज हम चर्चा करते हैं पहला पर। सबसे पहला बात आती है कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति है क्या, उसका कार्य क्या है, इन दोनों का हमको जिक्र करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देरी किए। बात आती है कोशिका भित्ति का। पादप कोशिका चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण से क्या होता है, द्वारा घिरा होता है। जो पादप होता है, पेड़ पौधे, उनका जो होता है कोशिका क्या होता है, चारों तरफ से मोटे आकार का होता है। मान चलिए कि ये क्या है, एक प्रकार का पादप है, पेड़ पौधा है। इसके चारों ओर से क्या करता है, ये घेरा हुआ है। क्या है, चारों ओर से इसका क्या हुआ, घेरा हुआ है। और ये घेरा हुआ जो मोटे और कड़ा आकार का, कैसा है, कड़ा आकार का, ये जो घेरा हुआ आकार ही है ना, ये क्या कहलाता है, कोशिका भित्ति। भित्ति मतलब उसको ढक के रखना, पकड़ के रखना। इस प्रकार जो काम होता है वह क्या कहलाता है, कोशिका भित्ति कहलाता है। तो आपको याद रखना कोशिका भित्ति में कि पादप कोशिका के चारों ओर क्या होता है, मोटे और कड़े आकार का होता है। मोटे और कड़े आकार का आपको ज्यादा याद रखना है, मोटे और कड़े आवरण या आकार का होता है। और वह क्या होता है, घिरा होता है। यह जो है दोस्तों सेल्यूलोज का बना होता है। पूछा जाएगा कि कोशिका भित्ति क्या चीज का बना होता है, तो आपको बताना है दोस्तों कि कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। यही कारण है कि सेल्यूलोज का बना होने के कारण यही सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ है। क्या, जटिल पदार्थ है जो कोशिका की संरचना में दृढ़ता प्रदान करती है। सेल्यूलोज का बना होता है और सेल्यूलोज के बना होने के कारण क्या होता है कि कोशिका के संरचना अर्थात संरचनात्मक कार्य में, संरचनात्मक क्रिया में क्या करती है, दृढ़ता प्रदान करती है, सहायता प्रदान करती है कि किस प्रकार के कोशिका भित्ति को बनाए रखना है, किस प्रकार को कंट्रोल करने का काम ये कौन करते हैं, कोशिका भित्ति करते हैं सेल्यूलोज के कारण। सेल्यूलोज के कारण कोशिका भित्ति कठोर और निर्जीव होती है। कैसा होता है, कठोर और निर्जीव, मतलब कि सजीव नहीं है, निर्जीव है। उसमें सांस लेने की क्षमता नहीं है, चल फिर नहीं सकता है। कठोर तो है ही, वो क्या है, कठोर है। कठोर होने के साथ साथ वो निर्जीव है। सेल्यूलोज के बना होने के कारण ही ऐसा होता है। यह अर्ध पारगम्य नहीं होते हैं। दोस्तों कल एक शब्द आया था पारगम्य। पारगम्य मतलब होता है कि कोशिका के छोटे छोटे कण आर पार हो जाना। कुछ छोटा छोटा कण आर पार होता, कुछ नहीं होता। आया अर्ध पारगम्य। अर्ध पारगम्य तो आप समझ ही गए हैं, क्या बताएंगे, ये क्या होता है, ऐसा होता है। अब कोशिका भित्ति के कार्य देखिए क्या होता है। जैसे ये कोशिका है, क्या करता है, इसका कार्य क्या है कि इसको दृढ़ता प्रदान करना, इसको कठोर बनाए रखना, इसकी सहायता करती है, इसको फैले नहीं देता है। ये सारे काम आता है किस पर, कोशिका भित्ति के अंतर्गत आता है। यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है, फिक्स करती है। आपको यही काम करना है, आपको इसी काम के लिए सुपुर्द किया जा रहा है, आप यही काम कीजिए, अलग फलग देखना नहीं है। यह कोशिका को सुरक्षा और सहायता करती है। सही बात है कि कोशिका भित्ति क्या करती है, देख सकते हैं कोशिका भित्ति मतलब बाहर से, और क्या करता है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है ताकि कोई आगे हड़हड़ा के न ठोक दे। ऐसा भी होता है, क्या करता है, इसका सुरक्षा करता है, सहायता करते, कोई घसाए एकदम देर रगड़े क्या हो जाए, उसी का देह छिला जाए, डायरेक्ट असर न पड़ पाए, ये होती है। यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। कोशिका भित्ति क्या करती है, कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। दोस्तों कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति बड़ा आया है बार बार। कोशिका झिल्ली जो है यानी कि क्या होता है, उसमें प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। कल हमने बताया था कोशिका झिल्ली के विषय में, कई सारी चीजें होती हैं इसमें कि जिसमें एक्टोकॉन्ड्रिया, जाइगोट, कई सारे ऐसे चीज उसमें पाए जाते हैं। कल मैंने एक फोटो भी बना करके आपको दिखाया था। तो इसमें क्या होता है, कोशिका झिल्ली की क्या करती है, रक्षा भी करती है। यह कोशिका को सूखने से बचाती है। क्या करते हैं, सूखने नहीं देती है। नोक दे देखते हैं पेड़ पौधा बुझाएगा एकदम कि ममड़ा आ गया, सूख गया, टूट गया, लेकिन अंदर से कुछ कुछ हरा रहता है। इसका कारण है कि उसमें अभी भी कोशिका भित्ति मौजूद है, जिसके कारण वो सूखने
नहीं देता। अगर पूर्ण रूपेण सूख जाएगा तो हमको यह बात पता चल जाएगा कि इसमें कोशिका भित्ति क्या हुआ है, मर गया है। जब मर जाएगा तो वो जीवित नहीं रहेगा, इसीलिए उसको क्या करते, सूखने से बचाने का काम करती है। निर्जीव तो अंदर में है, लेकिन उसको बचाने का काम कौन करती है, कोशिका भित्ति ही करती है। बताया मैंने कोशिका भित्ति, और दूसरा बता रहे हैं कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म। क्या बता रहे हैं दूसरा, कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म। तो ये क्या होता है, देखिए दोस्तों, करा कि यह जो है एक कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच स्थित होता है। क्या होता है, कोशिका भित्ति, जैसे आपको एक फोटो के माध्यम से समझना है कि ये क्या है, एक कोशिका है। क्या है, ये कोशिका द्रव है। इसी के बीच में जो है, नहीं, ये कोशिका भित्ति और ये क्या हुआ, कोशिका द्रव, और अर्थात केंद्रक, ये केंद्रक और यह क्या है, कोशिका भित्ति। इसके बीच में जो है बनने वाली जो क्या हो जाएगा, आपका कोशिका भित्ति हो जाएगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों, कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में जो स्थित होता है वह हिस्सा क्या कहलाता है, कोशिका द्रव कहलाता है। आपको याद रखना है यही चीज को कि कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में स्थित जो होता है वह क्या कहलाता है, कोशिका, तो क्या कहलाता है आपका, कोशिका द्रव कहलाता है। करा जीव द्रव का भाग होता है, सही बात है, यह क्या है, यह जीव द्रव का क्या है, भाग है। करा इसमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ, जो कार्बनिक नहीं है, पदार्थ होते हैं, जैसे खनिज लवण, जल और कुछ कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सब का मौजूदगी होता है कहाँ पर, कोशिका द्रव में। तो यह कोशिका द्रव कहाँ होता है, इन सब का जो फार्मा बना हुआ है कहाँ, कोशिका भित्ति और कोशिका द्रव के बीच, कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में स्थित जो होता है वहीं पर सबका क्या होता है, जगह बना हुआ है। अकार्बनिक पदार्थ भी, कुछ खनिज लवण, प्रोटीन, वसा, ऐसे कई सारी चीजें, कार्बोहाइड्रेट भी उसमें मौजूद होता है। करा यह बहुत गाढ़ा, पारभासी, चिपचिपा पदार्थ है। दोस्तों आपको याद है या नहीं है, नहीं है तो सुनिए, विशेष हम उस पर नहीं बताएंगे। तीन बातें आती है, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। पारदर्शी तो आप समझते हैं आर पार, अपारदर्शी आर पार नहीं, पारभासी थोड़ा थोड़ा, सिसकी सिसकी, जैसे भींगा हुआ, तेल से भींगा हुआ कागज, घिसा हुआ शीशा, ऐसे कई सारे आते हैं जो पारभासी में आता है। मतलब पूर्ण रूपेण न उस पार है ना इस पार जा सके, वो होगा। पारदर्शी में सीधा आर पार हो जाए, से खिड़की, जाल, ये हो जाएगा। शीशा ये होता है। अपारदर्शी में दीवार कह दिया जाए तो उस पार नहीं जाएगा, ये हो सकता है। तो होता है यहाँ है कि पारभासी, चिपचिपा मतलब लस्सा युक्त दिखेगा, चिपचिपा, अजीब टाइप का थोड़ा महसूस होगा। कह रहा यह समरूप या समांगी पदार्थ नहीं हो। आप लोग समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में इसका अच्छा खासा चर्चा किया। समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, घुलनशील, अघुलनशील, ऐसी चीज को पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, इसकी चर्चा हम फिर अगले टॉपिक में, अगले विषय में करेंगे। आज यहीं तक रखना है इसमें। कह इसमें अनेक रचना होती है, यही कारण से अलग अलग कार्य करती है। इतना ना उसका खंड किया हुआ टुकड़ा, तो भाई जितना टुकड़ा रहेगा वो अलग अलग हिस्सों में काम करेगा, एक हिस्सा में काम नहीं करेगा। सबका अलग टुकड़ा और अलग अलग काम के हिसाब से उसको सेट कर दिया गया, ये होती है। नोट में आपको देखना है नंबर 1 में, कह रहा है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली युक्त होते हैं। जो यूकेरियोटिक कोशिका होगा, क्या कर रहा है, यूकेरियोटिक जो होता है वह कोशिका में क्या था, कोशिका झिल्ली युक्त होते हैं। कह रहा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते हैं। देखो यूकेरियोटिक में क्या होगा, झिल्ली होगी कोशिका में, कोशिका झिल्ली होगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, अंगक नहीं होगा, ये होता है। कह रहा झिल्ली जीवों का हिस्सा होता है। सही बात है, झिल्ली क्या होता है, जीवों का हिस्सा होता है। यही झिल्ली के कारण अनेक सारे काम होते हैं। इसीलिए क्या कहा गया है, कोशिका द्रव में कहा गया है कि जो झिल्ली होगा वह जीवों का क्या है, एक प्रकार का हिस्सा है, अंग के रूप में काम
करता है। इसके बिना काम संभव नहीं हो पाएगा। इसके लिए करने के लिए इसका होना जरूरी समझा जाता है। करा वायरस में कोई झिल्ली नहीं होता है। आप लोग ना सुने वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया, इस समय कोई झिल्ली उल्ली थोड़ा ना होता है। इस शरीर में प्रवेश करके बीमार पड़ा दिया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो हम खाते हैं लेकिन वो नुकसान नहीं करता है। दही लैक्टोबैसिलस ग्रहण करते हैं, कोई नुकसान नहीं करता है। दोस्तों आपको एक चीज मालूम है, वेजाइना और दही में एक ही प्रकार का वायरस पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। जो दही को जमाता है वही वेजाइना को क्या करता है, फैलाता है। एक ही प्रकार का होता है। करा कि वायरस सजीवों के शरीर में कोशिका के तरह काम करता है। कोई भी वायरस है कोशिका के तरह ही क्या करेगा, शरीर में काम करेगा। कुछ नुकसानदायक है वायरस, जैसे विषाणु, ये सब क्या करेगा, नुकसान करता है। लेकिन अधिकांश जो है नुकसानदायक, तो लेकिन कुछ ना कुछ उसमें शरीर का क्या करता है, कोशिका की तरह काम करता है, लाभ देता है जीवों में। ये आज का टॉपिक आज हम आपको बताया है। आज का टॉपिक में मैंने बताया है, आपको एक बार फिर रिपीट करना चाहते हैं कि कोशिका के प्रकार। पहला आता है कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव्य। तो हम दोनों का चर्चा किए हैं, लेकिन इसमें बचा हुआ है कोशिका द्रव्य का कार्य नहीं बताया है। कुछ बच्चों का कमेंट आया है कि सर पॉलिटिकल का जो है संविधान वाला बात थोड़ा शॉर्ट में एक बार और बताइए। अरे पूरा हम संविधान खत्म कर दिए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं तो एगो हम लेकर के जरूर आएंगे। कल का वीडियो में हम थोड़ा मिलेंगे आपसे, संक्षिप्त में मिलेंगे संविधान को लेकर के, और फिर हम जो है फिर आएंगे। यही पोल जो चल रहा है यही पर चलेगा, चर्चा होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों। बताया मैंने